गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वारियर पे। और मैं अभी आपको आज आरआरबी असिस्टेंट का पेपर हुआ तो उसका सेकंड शिफ्ट का मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्रेंड दिया था और वो झारखंड से बिलोंग करता, तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा था। वो थोड़ा सा एक्चुअली क्या कि उनका प्रिपरेशन अच्छा रहा था, तो मैं सोचा कि उनसे ज़रा बात करूँ, तो उनसे पूछूं, क्योंकि मैंने अभी कुछ बच्चों का कमेंट देखा तो उसमें थोड़ा बहुत मैथ लेंदी बता रहा था। मैं सोचा कि और ऑब्वियसली इनका जो है ना, जिनसे अभी बात किया उनका मैथ बहुत स्ट्रांग है। मतलब अच्छा से अच्छा मैथ बना लेता है, मतलब अच्छा प्रैक्टिस है उनका मैथ में। तो आइए बात करते हैं। डेफिनेटली पेपर मॉडरेट आया हुआ, थोड़ा बहुत तो मॉडरेट है, क्योंकि उसने 73 अटैम्प्ट किया है। 20 मिनट में उसने 39 रीजनिंग कर लिया था, मैथ में उसने 34 मैथ किया है, 25 मिनट में किया है। मीन्स यहाँ पे कम है, काहे कि गाइडली वगैरह के सेट में उसने 40 के 40 भी किए हैं, 36 भी किए हैं। वहाँ पे अच्छा कर रहा था, तो परफॉर्मेंस का मतलब है कि पेपर थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स में लेंदी तो आया है। देखो, सबसे पहली बात तो रॉन्ग नंबर सीरीज आया है, पाँच पाँच क्वेश्चन आए। सिंप्लीफिकेशन था, मैक्सिमम 10 या 12 क्वेश्चन थे। और उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बन रहा था, थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा था, तो टाइम कंज्यूम तो होना था। उसके बाद आपके सेट में दो डी आए हैं। एक तो बार ग्राफ था, जिसमें तीन कंपनियां थी, एक्स वाई जेड, और उसमें मेल फीमेल थे। दो करेक्टर उसमें भी थे, तो इसके भी 5 क्वेश्चन थे। और ए बी सी डी करके 4 एकेडमिक था, जिसमें म्यूजिक और डांस का था, दो दो ग्रुप था। तो ये दोनों डीआई 10 नंबर के जो डीआई थे, ये कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ था तो वो आगे के डेटा पूछ रहा था, पीछे का डेटा पूछ रहा था। तो मीन्स लाइक जैसे आरआरबी पीओ का आप एग्जाम दिए होंगे, तो उस टाइप का आपको कैलकुलेशन पूछ रहा था क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम कर रहा था। और उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे अर्थमेटिक थे, 12 से 14 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। तो ओवरऑल मैं इसको अगर कहूँ तो पेपर कहूँ तो देखो, रॉन्ग सीरीज आने के बाद ना टाइम टेकन करता है, ये माइंड अपने आप बताने लगता है कि नहीं, रॉन्ग सीरीज में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। आप प्रैक्टिस करके जाओगे फिर भी वहाँ पे टाइम कंज्यूम करता है, मानना, इस बात को मान लो। तो मेरे हिसाब से मैथ यहाँ पे आपको मॉडरेट दिखा, ठीक है। इजी इसको हम नहीं कहेंगे, इसको मॉडरेट कहेंगे। जो अभी तक पेपर हुआ, जैसे फर्स्ट शिफ्ट आज हुआ, इससे पहले 4 शिफ्ट हुआ था, उससे पहले 4 शिफ्ट हुआ, तो वो सब में इजी था। तो यहाँ पे आपके मैथ में जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, बढ़िया नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर इसने 34 किया ना, सच बता रहा हूँ, इसके 34 सही होंगे ना, 37 38 नंबर, 39 नंबर तक मिल सकता है, ये बात होगा। अब रीजनिंग देखो, रीजनिंग में 39 क्वेश्चन करा, तो सबसे पहले अनसर्टन पजल नॉर्थ वाली थी, और उसमें 14 नॉर्थ फेस था। तो मतलब 14 लोग बैठ रहते हो। आप लोग बताना आप लोग कितने अटेम्प्ट किए हैं, और ये जो बता रहा हूँ इसमें आपके जो सही बता रहा हूँ कि नहीं। तो अनसर्टन अनसर्टन पजल था, तो 14 लोग बैठ रहा था। बॉक्स पजल है तो 7 है, ठीक है। बॉक्स पजल था 7 लोग, ये जंबल नहीं था, जैसे कि ए और बी के बीच 3 लोग बैठ रहे हैं, बी और सी के बीच इतने लोग बैठ रहे थे, इस टाइप का था। उसके बाद सिलोलिन था, इनिक्वलिटी था, ऑड मैन आउट का 1 से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अल्फान्यूरिक सीरीज था, जैसे कि ए बी सी डी एट द रेट जी एच और हैश, इस तरह से रहता। तो नहीं आपके फिर क्वेश्चन में पूछता है कि इसके दाएं से पांचवा है तो उसके लेफ्ट से छठा क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन थे। फ्लैट एंड फ्लोर, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। फ्लैट एंड फ्लोर में 3 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन था, वही इसने जो छोड़ा है, तो वर्ड फॉर्मेशन वाला ही छोड़ा है। कि नहीं होता है कि एक वर्ड दिया हुआ है, उससे आप 4 वर्ड, 4 उसमें से निकालते हैं, फिर उसको बनाते हैं कि कौन सा वर्ड बनेगा। तो एक्स आंसर दीजिए, एक से अधिक वर्ड बनता है तो आप वाई दीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन। और उसके बाद सर्कल बेस्ड एक पजल थी, जो इनर की तरफ देख रहा था, तो 7 पर्सन बैठ रहा था। उसके अलावा आप बताना कि और कौन कौन सा क्वेश्चन आया था इसमें। तो वो भूल रही थी, तो हम छोड़ दिए उसको, उस पर प्रेशराइज नहीं किए। थोड़ा सा वो डल डल लग रही थी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से रीजनिंग इजियर था, बट आपके मैथ यहाँ पे मॉडरेट थे, टाइम टेकन कर रहे थे। देखो, लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पेपर कंज्यूमिंग था इसको, तो भाई कंज्यूमिंग का मतलब ही होता है मॉडरेट होना भाई। अब क्या कि टफर से मतलब डीआई बना ही नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है आज के डेट में, एग्जाम क्या हो रहा है ना, कि आपको डीआई समझ में ही आ रहा है, उसको कैलकुलेट भी कर रहे हो, डेटा भी निकाल रहे हो, बट आपके साथ में क्वेश्चन इतने बेकार बेकार से पूछते हैं, उसको बनाते हैं, टाइम टेकन करता है। बट यहाँ पे क्या है कि एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जब पेपर दे के आते हैं, आप जैसे 73 अटेम्प्ट किया है, हम लोग ह्यूमन जो नेचर होता है ना, हम लोग जो 73 करके आते हैं अपने बिलीव नहीं होता, हम लोग खोजते हैं वैसे बंदे को जो मेरे से ज्यादा अटेम्प्ट करके आया है। लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस खो देता है यहाँ पे। अब इस चक्कर में क्या होता है कि वो आगे वाले एग्जाम को भी फोकस करना बंद कर देता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप जितना बनाए कहें ना, तो आप सोचिए कि आपके जैसे ना
80 to 70% ना लोग वैसे ही बना के आया होगा, 20% ही होगा, कुछ कुछ होगा। देखिए आरआरबी असिस्टेंट है, स्टेट वाइज कटअप अलग जाता है, कुछ कुछ स्टेट में इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट का, जैसे लाइक आप ओडिशा के ले लो, यहाँ पे आपको 80 में से 80 करना है जनरल वाले को, क्या कि वहाँ पे कटअप पिछले ईयर देखोगे तो 79 के आसपास था, तो वहाँ पे जरूरत है। बट आप लाइक जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, अब हर एक आदमी तो 80 अटेम्प्ट कर नहीं सकता है। अगर आप 75 भी किए हैं, 73 भी किए हैं, 70 भी किए हैं, तो मेरा मानना है कि यू आर इन द रेस, समझे कि नहीं। आप अभी कंपटीशन में हो, अपने आप को जज मत करो यार। आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे मॉक लगा रहे हो, तो ये नहीं कि हाँ, आप देखो कंज्यूमिंग करता है। आप जब देखोगे मॉक यहाँ पे जो देते हो तो वो डायरेक्ट खुलता है और आप वहाँ स्क्रॉलिंग कर लेते हो, बट वहाँ पे टाइम कंज्यूम करता है। आपको वो लकीर को, एक स्लाइड के लकीर को पकड़ के खींचना पड़ता है, तब आपके नीचे स्लाइड होता है, ठीक है। और एग्जाम में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना, वो मैक्सिमम आपके मिडिल में या सबसे नीचे होता है, तो टाइम कंज्यूम उसके कारण भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। देखो मेरा मानना है कि ये पेपर सेकंड शिफ्ट ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। मैथ को पूरा मॉडरेट बोलेंगे, रीजनिंग को इजियर रखेंगे, तो हमें, मुझे लगता है कि आपको मैथ आपको नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़ाएगा। जैसे इसने 73 किया, अगर 73 के 73 सही हो तो मेरा मानना है कि ये 76 77 नंबर आराम से गेटिंग कर सकता है और रिजल्ट ला सकता है। और ऐसे ही आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, 71 बने 68 बने, तो आप लोग ऐसे नहीं हताश नहीं होना है, आप लोग इन हो, रेस में हो, क्योंकि ये पेपर मॉडरेट है। और एक बात और, जिनके भी फर्स्ट शिफ्ट हो गए वो भी अपना कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, कितने अटेम्प्ट हुए आपके और कहाँ से अप्लाई था आपका, कहाँ से थे। और थर्ड शिफ्ट वाले भी बच्चे बताएंगे कि कितने अटेम्प्ट हुए आपके साथ, और फोर्थ वाले शिफ्ट भी बताएंगे, ठीक है। काहे कि अब जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनका पेपर नहीं है, बस यही लास्ट था, तो मैंने सोचा कि सेकंड शिफ्ट का आपके साथ बनाओ। और थोड़ा सा लगा कि पेपर मॉडरेट साइड जा रहा था, मैंने देखा ऑब्वियसली सही में मॉडरेट था पेपर मैथ का। तो इसलिए आप लोग बताना कि आप लोग के कैसे अटेम्प्ट रहते हैं, मैथ में कैसा क्या था सीन, आप लोग बताना, ठीक है, कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।